इन लोगों को याद है वो सब और वो लोग चिढ़ चुके हैं और मेरे जाने के बाद उन लोग एक्स्ट्रा चिढ़ गए हैं क्योंकि उनको पता है कि ये लोग ने जानबूझ के टारगेट किया है ये पूरी गैंग पे और इन लोगों का नैरेटिव हम मतलब इन लोगों ने हमारा नैरेटिव गलत सेट किया तो अब उन लोग उनका नैरेटिव सेट कर रहे हैं। Yeah, yesterday's episode was too good. I'm happy जो भी कर रहे हो इतना खुश हुआ ना मैं मेरे को ज़्यादा खुशी किस बात की है मालूम उन्हीं का मैम बोलते हैं हमारी टीम की नहीं है और टीम के लिए ही लड़ रही है हमारी तो वो देख के बहुत मज़ा आया उन्होंने सबसे भारी कॉल आउट किया बोले ही इज़ योर स्पोक्स पर्सन तो अशनूर की लाइट जली है वाइस कैप्टन करके वो चालू हुई। इन्होंने इतना घटिया नैरेटिव सेट किया है कि अभिषेक ने अपनी कैप्टनसी खुद से नहीं किया है हाँ, सबने अशनूर सपोर्ट और किया है गौरव ये ने नैरेटिव सेट किया है पर मैं बोलूँगा अभी इस बात पर उसने नहीं किया पहली बात अगर किया भी तो हम दोस्त थे उसके हम तो उसका अच्छा ही चाहेंगे Right. हम सिर्फ अच्छा चाहेंगे उसका तो तुम क्या बात कर रहे हो। हे दिस इज अवेश दरबार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिड डे। A new eviction, a new day, but ये वाला थोड़ा दिल पे भी लगा है. मुझे तो बहुत ज़्यादा जोर लगा है। So here we are with Aves. Hi Aves, Hi. welcome to Midday. थैंक यू सो मच। We all know it's somewhere unfair, fair, जो भी है. Recent times में just as soon as you left, you know, after Gauhar put you, you know, pumped you चाबी up, लगा दिया एकदम। सब किया और फिर आप तुरंत ही बाहर निकल गए. तो एक रूमर आया था saying that you took a voluntarily Wow. exit. क्या बात। So tell me about it. I mean, how true is it? हाँ वो रूमर तो मैंने भी देखा 2 करोड़ वाला हाँ. तो वो भाई वो तो पूरा ही गलत है। वो देख के मैं खुद हंस गया कि 50 लाख जीतने के लिए मैं अंदर जाके 2 करोड़ दे के बाहर आ रहा हूँ। ये तो मैथ पहली बात समझ में नहीं आया और दूसरा ये है कि अगर मुझे आपने अगर देखे होगे कि सारे सीज़न में बातें निकलती है तो लोग को खौफ तो होगा ही उस चीज़ का। अगर मुझे Right. नहीं था तभी तो मैं अंदर गया हूँ ना। मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से मेरी लाइफ जी है तभी मैं अंदर गया हूँ तो मैं वॉलंटरी एग्जिट लेने क्यों जाऊँगा अंदर। Correct. या एंड इफ़ आई वॉज डूइंग सो गुड और वो अच्छे के बीच में ये एक चीज़ जो हुई है मेरे साथ में जो मैंने उनसे सॉरी भी बुलवा दिया बसीर से भी अमाल से भी उसके बाद मैं क्यों एग्जिट लूँगा। Correct. जब सामने वाला इंसान खुद से सॉरी बोल दिया है और बोल रहा है कि आई नो दैट थर्ड पार्टी मस्ट बी लाइंग तो वो मेरे बारे में भी लाई कर रहे होगे ऐसा बोल रहा है वो तो उसको पता होना चाहिए ना कि हाँ ये सारी चीज़ें मतलब एक गलत नैरेटिव सेट हुआ था इन लोगों से और वो थर्ड पार्टी से जो भी था तो कुछ भी सही नहीं था। Right. तो मेरे को किस बात का डर था वो टाइम पे किस बात का डर था कि मैं बाहर निकल जाऊँ। सही बात है. एंड समवेयर देयर वाज लाइक सब फैंस का एक होप था कि जैसे फरहाना को सीक्रेट रूम में रखा था नेहल को सीक्रेट रूम में रखा था मेरे को They भी were रख लिए होते hopeful. मुझे भी रख लिए होते क्या जाता तुम्हारा मैं तुमको उनसे ज्यादा कंटेंट दिया होता सीक्रेट रूम में। हाँ और सही वाली गेम बजा के कि आते क्या थे तो. मालूम अगर मुझे पता नहीं है मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है तो मैं कैसे स्टैंड लूं। मेरे कान थोड़ी दीवारों पे लगे हुए हैं मुझे पता चला गौहर से कि प्रॉपर्ली ये बात हुई है दैट इज व्हेन आई गॉट ट्रिगर्ड एंड आई वाज लाइक ये क्या बोल रहा है आदमी इसकी तो वाट लगानी पड़ेगी एंड आई वाज सेट मेरे माइंड में मैं पूरा टाइम ये सोचे जा रहा हूँ क्या हुआ है इसने क्या बात की है इसने क्या क्या हुआ है मैंने सोचना चालू कर दिया हो। बेसिकली ही वॉज द फर्स्ट वन टू DM मी चल ना भाई ये वीडियो बनाते हैं आई विल शो यू ऑल्सो। मेरे को इतना कुछ खौफ नहीं है दिखा भी दूंगा मैं। मेरे पास पूरा उसका DM पड़ा है जहाँ पे वो भाई किया जा रहा है। देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे 1 साल तक मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया था 1 साल तक मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया था बिकॉज आई डिडंट सी ओनली। फिर वो अचानक से उसने स्टोरी मेंशन किया क्योंकि मुझे उसके थ्रू नहीं उसके जो भी मैनेजर या जो भी है उसके थ्रू काम आया था तो मैंने बोला अच्छा संभाल सॉन्ग ओके आई विल डू इट और मैंने किया। और जब मैंने उसको स्टोरी मेंशन करना पड़ता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रमोशन मैंने किया तो उस पर भी उसका रिप्लाई आया थैंक यू ब्रदर फॉर द रील ये वो तो मैंने उसको नॉर्मल रिप्लाई दिया ऐसा हार्ट वो ऐसे गले मिलने वाला बस मैं कुछ उससे बात भी नहीं किया हूँ। आई विल शो यू अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं आई विल शो इट टू यू कि भाई मैं जो भी है मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ फालतू बात नहीं करता हूँ। सो आई एम शॉक्ड कि वो क्यों ऐसे किया मेरे पीठ पीछे ऐसे क्यों किया भाई बोल के पीछे क्यों किया। एंड डब्बू अंकल प्लीज डोंट बी सॉरी अरमान डोंट बी सॉरी इट्स बिटवीन मी एंड हिम हम मेच्योर इनफ है हम लोग हैंडल कर लेंगे।
आप लोग को कोई सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप लोग से कुछ वो नहीं है, मतलब यू आर स्टिल माई फैमिली, बट विथ हिम आई हैव ज़ीरो कॉन्सेप्ट वाई इज़ डूइंग दैट, क्योंकि मैं उसको भाई 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 4-5 हफ्ते तक किए जा रहा हूँ, उसको बताए जा रहा हूँ दैट द पीपल हु यू आर विथ आर स्नेक, डोंट बी विथ देम, वो ढसेगे तुमको, पर पता चल रहा है कि तुम ही ढस रहे हो सबको। बाद में पता तो ये चल रहा है कि ढसने वाला इंसान तो तुम थे, वो तो ढसवा रहे अपने आप को, तुम हो असली सांप, बाद में पता चला है। सो Oh boy. क्या बोलूं मैं उसके बारे में, ये आदमी ऐसा निकलेगा मुझे पता ही नहीं था। व्हेन गौहर टोल्ड मी इज अ डोगला, आई वाज लाइक क्यों बोल रही है ऐसे। फिर उसने वो जो लाइन बताई है 20 मिलियन ये मिलियन वो Right. मिलियन, देन आई वाज लाइक अच्छा ये सब बात कर चुका है मेरी पीठ पीछे ये। सो ही इफ यू आर सीइंग द एपिसोड्स ऑफ Right. बिग बॉस, इफ यू आर फॉलोइंग बिग बॉस, Yes. आप नोटिस करना आपकी मेरी बात चल रही होगी कोई टॉपिक पे, और मैं अमालू आप रैंडमली किसी के बारे में बता रहे हो, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ पुटिंग पीपल डाउन। तो तुमने किसी के बारे में कुछ बुरा बोला ना, अरे ब्रो वो तो है ही कचरा, उसका तो ऐसा है उसका वैसा है, ही हैज़ दिस हैबिट एंड आई डोंट नो वाई ही डज दैट, बट ही हैज़ सम प्रॉब्लम दैट वो हमेशा ये करता है। अब मैंने सारे जो एपिसोड्स देखे हैं, जो भी मैंने क्लिप्स देखी है, मैंने यही नोटिस किया है दैट ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ घुसाइंग इनटू अ कॉन्वर्जेशन एंड से बैड थिंग्स अबाउट पीपल। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि वो बिग बॉस तक को भी गाली दिया है और हर एक इंसान को गाली दिया है, कुकड़ू को बजा दिया, उसने कुकड़ू को काट के खा जाऊंगा एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें उसने बोला है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो हर एक इंसान के साथ ही ऐसा है। एंड हाउ इज ही स्टिल इनसाइड, आई डोंट नो, बट ठीक है, जो भी जैसा भी है, there are so many other people who don't deserve to be inside, not doing anything, and I am out. That's the reason I'm shocked. But if I have to just say about the show, I want to say thank you for getting me there. I have learned everything. अब मैं जो सीखा हूँ वहाँ पर ना, ये जो स्टैंड लेने की बात सीखा हूँ ना, मैं सीख गया हूँ। अब कोई भी मेरे से बात करेगा ना, मेरे घर वाले भी बात करेंगे, उनके सामने भी स्टैंड लूँगा मैं, और कोई भी हो, नगमा के साथ भी स्टैंड नहीं, नगमा तेरे को छोड़ के सब क्या स्टैंड लेना सीख गया हूँ मैं। So true. So हाँ, सीधा मुंह पे ही बोलूँगा जिसको बोलना है, आपके सामने भी बोलूँगा, बोलो अभी। So again, not just Amal, but even Basir had a few allegations to make, and then it continued till the level कि आप इतना frustrate हो गए, वो इतनी बार वो बात हुई कि then you broke down. या वो द ब्रोक डाउन फॉर्मेट कैसे हुआ पता है, रेज जो होता है जी. उसके चक्कर में आप किसी की वाट लगाने जा रहे हो, उसके बारे में उसका कैरेक्टर असैसिन करने जा रहे हो। वो जाते जाते जब मैंने दरवाज़ा पकड़ा और मेरे दिमाग में ऐसे आया ना, बिकॉज देखो अभी मेरे को फिल्म ही नहीं होना है, पर मेरे को एक्चुअली दिमाग में ये थॉट आया कि एक देयर वाज अ टाइम वेयर उसने ना कैप्टनसी में ऐसा ना जीत के बोला था कि अफशा खान तुम्हारा बेटा ना कैप्टन बन गया है। वो लाइन मेरे दिमाग में क्यों आई मुझे भी नहीं मालूम, और मैंने ऐसा बोला कि अगर मैं ये बोल दूंगा, उसके पेरेंट्स, उसके फैंस, उसके लोग क्या सोचेंगे। Right. क्योंकि मेरा जो एलिगेशन है वो फिर भी इट डिपेंड्स ऑन नगमा कि इफ शी वांट्स टू टेक इट और नॉट, बिकॉज शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी, मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया। तो ये एलिगेशन दब जाएगा, तो आई वॉन्ट टू गो एंड टॉक टू हिम कि वाई डिड यू डू इट। और मैंने तेरी बात बोला ही नहीं अभी तक, जबकि मुझे पता है वो सारी बातें, बहुत सारी Right. बातें पता है, और एक बात ऐसी है जो बोल दूं मैं तो वो उससे उसका पूरा करियर फुस हो जाएगा और हर चीज़ फुस हो जाएगी। तो एंड योर हिज PR टीम ऑल्सो, बसीर PR टीम, आई वांट टू टेल यू गाइज ऑल्सो, अगर तुमने इसके बाद कोई वीडियो डाला ना मेरे बारे में तो मैं वो बात बोल दूंगा, और मैं मेक श्योर करूंगा, मैं आपको नंबर भी देके रखता हूँ, ठीक है, सबसे पहले इनसे ही चालू करूँगा, तो वो बात सीधा के सीधा निकाल दूंगा। इफ़ यू से एनीथिंग, वन मोर छोटी सी बात भी मेरे बारे में कि अवेश ने तो सॉरी बोला, नहीं बोला, बसीर ने बोला, अरे क्यों बोलूँ मैं सॉरी, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों बोलूँ सॉरी। तूने मेरे बारे में बात निकाला है, मैंने घर की बात की है, तू तो खुद से बोलते फिर रहा था कि मैं फ्लर्ट हूँ, मैं ये हूँ, या सलमान सर आई एम लाइक दैट, ये सब तू खुद से कर रहा है, और खुद वहाँ पे ट्रिगर हो गया वही बात पे जो तेरी बात है, मतलब जो तेरी खुद की बातों पर तू ट्रिगर हो रहा है, और मेरे बाहर की बात बता रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है, जो अलाउड भी नहीं है। बट सी द डिफरेंस, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट यू स्टिल नाउ, बट योर PR टीम, ही सेड सॉरी इनसाइड, ही इज अपोलोजाइज टू मी, और नगमा को भी बोला है उसने सॉरी बोला है कि भाई वो थर्ड पार्टी झूठ भी बोल सकती है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ने मेरे बारे में भी दूसरे शो में झूठ बोला है। Correct. ये बात उसने बोला अंदर, और बोला कि आई एम रियली सॉरी कि उसकी बातों में आकर मैंने ये बोल दिया। सो नाउ इफ ही इज सॉरी एंड यू गाइज आर प्लेइंग दिस डर्टी गेम, स्टॉप, नहीं तो मैं बोल दूंगा, ये पक्का बोल रहा हूँ मैं, स्टॉप इट। ये लास्ट ही वीडियो देख के आया हूँ मैं अभी जस्ट उसका,
कि तूने सॉरी नहीं बोला। अरे क्यों बोलूँ मैं सॉरी? मैंने घर की बात किया है, जो तू फ्लॉन्ट करता है हर चीज़ वही बात की है। सही बात। यू आर द वन जो बाहर की बात निकाली है। So according to you, who would be the 4 contestants or 5 contestants that don't deserve a spot anymore? डोंट डिजर्व ऑन नंबर 1 लिस्ट विल बी नीलम, क्योंकि उसका खुद का गेम एक्चुअल में कुछ नहीं है। शी इज़ जस्ट बीइंग मैनिपुलेटेड थ्रू आउट। जो मैंने उसके बारे में बोला है ना, सीधा जाके लेफ्ट ले चाय बना सबको पिला, वो एग्जैक्टली वही कर रही है सब लोगों के साथ में। अब भी मैं सीधा जाके लेफ्ट लेके घर आ गया हूँ और मम्मी के हाथ की चाय पी रहा हूँ, खुद नहीं बना रहा हूँ और किसी को पिला भी नहीं रहा हूँ, खुद पी रहा हूँ। तुम भी बाहर निकलो, खुद पियो, दूसरे को पिलाते मत बैठो। नो वन इज गोना सेव यू। क्या हुआ? बिग बॉस ने खुद बोल दिया, नीलम बचाओ आंदोलन। क्या हुआ आंदोलन? हो गया ना, फुस हो गया ना कि नॉमिनेट हो गई ना तुम। पिलाओ चाय और पिलाओ, खिलाओ अंडे एवरी डे। कुछ नहीं होने वाला है। अब आने वाले, अब भी बाहर आ जाओ, रील बनाते साथ में। हाँ। Who else apart from Neelam? Oh yeah. After that it'll be Zishan भाई, 0. No game. मुझे कुछ समझ में नहीं आता what he's playing. पीछे से रह के he wants to be good with other gang also and his own gang also. वो खुद की गैंग के बारे में बुराई करते हैं, उनकी खुद की गैंग उनको हेट करती है। उनके लिए शायरी भी बनाई थी, बोला मैंने इसके पहले। अमाल का मेरे को कोई गेम नहीं समझ में आता कि उसको खाली लोगों को डिमीन करना है और स्टैंड लेने की बात करता है। बैक फुट पे तो खुद ही खेल रहा है, किसी के मुंह पे बोल नहीं पाता है वो चीज़ें, और बोल भी देता है तो जाके 5-10 मिनट में सॉरी बोल देता है। तो क्या पर्सनैलिटी है ये? मुझे कोई विनर पर्सनैलिटी नहीं लग रही है, मुझे तो लूज़र पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। बसीर सी मुद्दे उठाता है, वो बात करता है, पर सब फालतू है। हर एक मुद्दा उसका नहीं है। Correct. वो मुद्दे का गुद्दा निकालता है हर जगह से। आपका बात हुआ, आपके अंदर जंप मार देगा। वो बेचारे का लाइमलाइट का टाइम है, उसका झगड़ा है, बोलते हैं नहीं तू देख मैं दिखाता हूँ कैसे लड़ते हैं। वो खुद बीच में घुस जाता है। सो ही इज़ लाइमलाइट स्टीलर, आई वुड कॉल हिम। वो लाइमलाइट स्टीलर है बहुत बड़ा। उसको हर टाइम अपना ही कुछ ना कुछ घुसेड़ना होता है और वो नंगा इसलिए घूमता है। उसको लगता है कि वो पुराने कंटेस्टेंट जिनको बहुत सारा फेम मिला था उस चीज़ पर उसको भी मिल जाएगा। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हिम एंड देम। वो आपकी तरह सोच नहीं रखते थे, आपकी सोच बहुत घटिया है। फरहाना क्योंकि फरहाना ने ना मेरे सामने उसने बोली थी कि अवेश तू इतना अच्छा है, तेरे को मैं कैप्टनसी की अगर हुई ना तो मैं तेरे बारे में पक्का हुट करूँगी, मतलब मैं तू ही होगा मेरे लिए नेक्स्ट कैप्टन। और फिर उसके बाद पीछे वाला मैंने क्लिप देखा है, उसने क्या बोला मालूम? अगर नॉमिनेशंस हुए अभी वाले, अगर कोई बाहर जाना चाहिए तो आई थिंक प्रणीत और अवेश जाना चाहिए। डबल इविक्शन हुए तो मज़ा आ जाएगी। Oh God. सो ऐसे लोगों को मैं आजू बाजू भी नहीं रखना चाहता कहीं भी। इफ़ यू सीन, मैंने उसके साथ इतना अच्छे से रहा हूँ। जब वो हार पिलाने की बारी भी आई है, मैंने ये बोला हो कि यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। मैंने तुमसे 1-1.5 हफ्ता बात किया है, लोगों को पता नहीं है तुम्हारे बारे में, पर मुझे नहीं पता है उसके बारे में कि वो किस तरह की लड़की निकली है और वो क्या जो उसने पीछे और आगे पीछे जो बात किया है। मैं देखना चाहूँगा सबसे पहले आप बाहर आओ, बट आई नो आप कलेशी हो, आप रहोगे अंदर। Oh boy. आप काफ़ी टाइम तक रहोगी। अब आखिरी, who do you see taking the trophy? Anyone from my team, anyone, I'll सबसे be ज्यादा happy। आपको किसका पोटेंशियल लग रहा है इस वक्त? मुझे जैसे आपने देखा मुझे है बजाज episode? पसंद है, मुझे प्रणीत पसंद है, मुझे गौरव भाई पसंद है, मुझे मृदुल पसंद है, मुझे अशनूर पसंद है, अब मुझे नेहल भी पसंद आ गई है, मुझे कुनिका मैम भी पसंद आ गई है। तो ये 7 में से कोई भी ट्रॉफी उठाता है ना, आई विल बी सुपर हैप्पी बिकॉज ये लोग जेन्युइन है। So what would you like to tell your fans? What next? Where do we see you? कोई भी नया रियलिटी शो होगा अभी आप देखो मुझे स्टैंड लेते हुए। आई एम गोना बी देयर, स्टैंड मार भी दूंगा सर पे नेक्स्ट टाइम। Great. Thank you so much for थैंक this. यू। And it was great having a word. सेम यार। Your window to India and the world. Midday. Local Pulse, Global Perspective.